हे एवरीवन, स्वागत है आपका कोची से प्रज्ञा चौधरी के एक और व्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। आई नो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ऐसी व्यस्त चल रही थी और बीच में हम घूमने भी चले गए जिसके व्लॉग आप आगे देखने वाले हैं। तो इस वजह से कुछ दिन मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई, पर कोई बात नहीं, नाउ आई एम बैक। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और कोची के मौसम के बारे में थोड़ी सी आपको अपडेट्स दे देती हूँ। कोची में हो रही है खतरनाक बारिश पिछले 3 दिनों से और आगे भी रेड अलर्ट है, शायद से बारिश होने वाली है। सुनने में आया है, पूरी पुख्ता खबर नहीं है पर बता देती हूँ, शायद से कोची के एयरपोर्ट भी बंद हो गए हैं। मेरी एक फ्रेंड का आने का प्लान था घूमने छुट्टियों में, क्योंकि 28 अक्टूबर से छुट्टियां हो रही हैं फॉर आई गेस ऑटम की है मेरी तो छुट्टी, उसको भी छुट्टी मिल रही है क्योंकि नॉर्थ में दशहरा की छुट्टी होती है। तो शी टोल्ड मी कि शायद से कोची के मतलब केरला के 1-2 एयरपोर्ट भी बंद हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर कोची का हुआ है या नहीं। तो यही है अपडेट। सुबह था मौसम ऐसे ही डाइसी कि बारिश होगी या शायद नहीं भी होगी, पर अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो भी हवाओं के साथ, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरी बालकनी में पानी आ रहा है, क्योंकि हवा के साथ जैसे ही बारिश आती है तो झार से पानी पूरा अंदर आता है। मेरी पूरी बालकनी में पानी पानी हो जाता है क्योंकि हमारे पास वाटर आउटलेट भी नहीं है। खैर चलो, ये तो थी थोड़ी सी मौसम की जानकारी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं कोची में, फोर्ट कोची, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे घूमे हुए और मौसम भी अच्छा था, बारिश रुक गई थी, थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पानी भरा है, पर फिर भी कोची इज़ गुड कि यहाँ पे ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होती है। और यहाँ मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ आज के दिन के बारे में, पर पीछे से इतनी ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ थी कि मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। शायद से मुझे एक माइक ले लेना चाहिए व्लॉग्स में अपनी वॉइस की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, बट मुझे आईफोन से कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनते हैं आईफोन से, आवाज़ भी अच्छी आती है। बट द थिंग इज़ कि माइक में वॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है लेकिन आईफोन में वो नहीं होता। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बालों को आज ब्लो ड्राई नहीं किया, इस वजह से काफ़ी अनमैनेजेबल लग रहे हैं, बट दैट इज़ फाइन। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ों से एक्सपोज करना बालों को जिसमें हीट हो या केमिकल्स हो, क्योंकि मेन रीज़न तो मेरा यही था हेयर कट का कि मैं थोड़ा अपने बालों की केयर कर पाऊँ। और बस अब हम यहाँ पे कैफ़े पहुँच गए हैं। ज़्यादा मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम दोनों थोड़ा अपना ओन टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा आपको कैफ़े का लुक ज़रूर दिखाया है। और अब हम निकल गए हैं घर के लिए वापस। ये है वो ब्रिज जो हमें फोर्ट कोची से घर की तरफ लेके जाता है। जगह का नाम आपको बताऊंगी पर आप शायद से ना समझ पाओ या ना जान पाओ जो कोची से नहीं है, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरा कोची से व्लॉग देखते हैं और कितने लोग मतलब वो हैं जो दूसरे स्टेट्स या दूसरी जगहों से है। तो घर वापस आ गई थी और आते ही इतनी तेज़ बारिश हुई, हम भी थोड़ा सा बारिश में भीग गए थे क्योंकि हमने फोर्ट कोची में थोड़ा ऐसे वॉक किया था। इतना खूबसूरत है फोर्ट कोची और वहाँ की बिल्डिंग्स की, वहाँ पे अगर आप एक वॉक ना लो तो आपका फोर्ट कोची का एक जो टूर है, विज़िट है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने आते ही बात लिया, उसके बाद मैं स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ और इसके बाद मैं सीधा जाने वाली हूँ अपने मंदिर रूम में जोत जलाने के लिए, और देन हम बनाएंगे खाना, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो कि हो चुकी है शाम, सनसेट हो गया है, रात की जो लाइट्स होती हैं वो भी जल गई हैं। तो हमारा वायनाड जाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि सबको पता है कि लास्ट वीकेंड जो था वो एक लॉन्ग वीकेंड था, साथ में महात्मा गांधी जयंती भी थी और सैटरडे संडे भी था। तो हमारा प्लान तो जाने का था LAP बोट हाउस में रुकने का, बट प्रॉब्लम ये हुई कि ज़्यादा रेनफॉल की वजह से वहाँ पर जाना सूटेबल नहीं था। तो हमने अचानक से वायनाड का प्लान किया, जिसकी वजह से हमारा कोई रूम भी बुक नहीं था। काफ़ी मुश्किलों बाद हमें वहाँ पहुँच के रूम मिला, लेकिन फिर भी हमारा स्टे बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मेरी बालकनी में पानी लॉक हो जाता है, बिल्कुल नहीं निकलता क्योंकि वाटर आउटलेट नहीं है और पोंछे से किसी तरह से एडजस्ट करके इस पानी को निकालना होता है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कोची में, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। मैंने इतनी बारिश नहीं देखी। मैं विशाखापट्टनम में थी आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी इतनी बारिश नहीं होती थी, पर कोची तो लगातार 4-5 दिन हो गए हैं लगातार बरस रहा है। और अब कोची में हो चुका है रेड अलर्ट। इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है, मतलब शाम का ही टाइम हुआ है और अंधेरा ऐसे हो गया है जैसे रात के 7 या फिर 7:30-8 ऐसा कुछ बजने वाले हो। और आपने देखा ना कि
कितना ज़्यादा जो पानी था वो लॉक हो गया है हमारी बाहर बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे वाटर आउटलेट ही नहीं है। पता नहीं क्या सोच के इतनी बारिश वाली जगह पे बालकनी दी है, लेकिन उसमें पानी बाहर जाने की जगह दी ही नहीं है। पीछे मेरी बेडशीट सूख रही है, मैंने वो कल वॉश की थी। इतनी ज़्यादा उमस है यहाँ पे कि बेडशीट सूख ही नहीं रही है, और जो बरसात वाली स्मेल होती है वो भी हो गई है बेडशीट में थोड़ी सी। तो मैं इसको शायद से दोबारा धोऊँ, अगर धूप निकले तो कम से कम पानी में से निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है जो बरसात वाली स्मेल होती है ना। टाल भी अंदर ही सुखाया हुआ है, रीज़न कि बाहर बहुत पानी आता है। बाहर जैसे हवा के साथ बारिश आएगी ना तो रूम तक पानी आ जाएगा, बुछार जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ तक बुछार आ जाती है, तो लैपटॉप वगैरह सब कुछ साइड में रखना पड़ता है। बहुत तेज़ बारिश और ख़तरनाक मौसम हो रखा है। और दिखाती हूँ आपको कि आज कपड़े का स्टैंड भी, आज क्या 2 दिन पहले शायद से अंदर कर दिया था, तो कपड़े का स्टैंड भी अंदर करना पड़ गया है। हालांकि ऊपर से कवर्ड है, पर सामने पूरा विंडो है ना, तो इसलिए हवा के साथ जब बारिश आती है सारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। रोज़ जब भी मैं जोत जलाती हूँ तो मुझे एक बात पक्का ध्यान आती है कि मुझे ये स्टूल चेंज करना है, क्योंकि मंदिर है वो बिल्कुल एजेस पे टिका हुआ है। जब ये मंदिर मैंने यहाँ लगाया था तब तक हमारे पास वो स्टूल नहीं आया था, पर वो आ गया है, तो मैं वो भी जल्दी करने वाली। मैं जा रही हूँ एक अगरबत्ती ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला एरिया भी अपना ही है, वहाँ पे भी थोड़ी अच्छी वाइब्स हो जानी चाहिए, इसलिए। अब तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया एकदम, फटाफट से दिन छिपता है ना, पता ही नहीं चलता। लाइट जला देती हूँ मैं, हाँ। और मैं लगाती हूँ, दिखाती हूँ आपको अगरबत्ती कहाँ लगाती हूँ। मैं बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे लगाती हूँ वाली। सो गाइस ये देखो बारिश के बाद के रूम के हाल, कितना ज़्यादा सीपेज है और कोई इस पे कुछ काम नहीं कर रहा है। मतलब सब मुंह बंद करके और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। बहुत बारी आ चुके हैं वर्कर्स देखने के लिए, कुछ काम भी करके जाते हैं, बोलते हैं अब जब रेन आएगा तो पता चलेगा, और रेन आते ये हाल हो जाता है। आपको पीछे से टीवी की आवाज़ आएगी, पर क्या कर सकते हैं, रमन देख रहा है, वो तो आएगी ही आएगी। उसको बार बार म्यूट करने के लिए बोलना पड़ता है, फिर उसका भी डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं फटाफट से ये व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक मैं अपना मौसम एंजॉय करती हूँ। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाहर से अपने बाल भी सुखाने हैं मुझे, क्योंकि इतनी देर से काम में लग रही हूँ फिर भी नहीं सूख रहे हैं ड्यू टू द मॉइस्चर। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। बाय बाय।